हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वन पीस मांगा चैप्टर 1040 के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर था। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उससे रिलेटेड डिस्कशन करूंगा और थोड़ी बहुत आगे की प्रिडिक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस चैप्टर में वानो की सबसे लंबी और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइट खत्म हो चुकी है। क्या लगा मैं बिग मॉम वाली फाइट कह रहा हूँ? नहीं, राइजो वर्सेस फुकुरुकुजू। आखिर फाइनली उस फाइट का भी एंड हो गया इस चैप्टर में। किड और बिग मॉम, इनकी फाइट एंड हो गई। और सही बताऊं तो इनकी फाइट को बहुत अच्छे तरीके से एंड किया गया है। जैसे कि पिछले चैप्टर के एंड में जब किड ने अटैक किया था बिग मॉम पे, अगर वहीं पे बिग मॉम हार जाती तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रश फील होती, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी रश फील नहीं हुई। इस चैप्टर में भी उनकी फ़ाइट दिखा के काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया एचिरो ओडा सर ने। और बिग मॉम का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया बॉम्ब्स की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। रही बात कि क्या बिग मॉम अभी ज़िंदा है या नहीं, तो मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि अभी बिग मॉम ज़िंदा है। आपको याद होगा अलाबास्ता के एंड में एक ईगल वाला कैरेक्टर था, वो भी धमाकों से फटा था, तो हमें लगा था कि वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था। तो बिग मॉम तो फिर भी एक एम्परर है, तो बिग मॉम डेफिनेटली आगे जाके रिटर्न करेगी और हो सकता है वो लूफी की साइड पे ही आगे जाके फाइट करे, क्योंकि वन पीस में जितने भी कैरेक्टर जिनके पास हार्ट का टैटू है उन सब ने ही लूफी की मदद की है, तो हो सकता है आगे जाके बिग मॉम भी लूफी की मदद करे। मॉम जब नीचे गिरने लगती है तो वो रॉजर के बारे में भी सोचती है, जो सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जहाँ वो यही सोचती है कि रॉजर तुमने उस दिन बता क्यों नहीं दिया था कि वन पीस कहाँ पे है, वन पीस में क्या है, इतना तो बता ही देते, अब मैं सस्पेंस में ना मर जाऊँ, फलाना फलाना। इस तरह मतलब वो वन पीस की सोच रही होती है। चैप्टर में हमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि ब्रूक और रॉबिन किसी और जगह पे हैं। जब बिग मॉम नीचे की तरफ गिर रही होती है तो हमें अलग अलग लोग दिखाए जाते हैं, जिनमें ब्रूक और रॉबिन भी होते हैं। मैंने पिछले से पिछले चैप्टर वाली वीडियो में कहा था कि हो सकता है जोरो के पास जो ग्रीम रीपर आया है वो ब्रूक ही हो, लेकिन जोरो ने क्योंकि दवाइयाँ खा रखी हैं तो हो सकता है उसको ब्रूक एक ग्रीम रीपर के शक्ल में नज़र आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रूक और रॉबिन दोनों अलग अलग जगह पे हैं, तो इसका मतलब जोरो के पास कोई और ही एंटिटी आई हुई है। अब यहाँ पे ये सीन हो सकता है कि जो जोरो है उसके यहाँ पे कुछ तो आशुरा से लिंक हो, क्योंकि हमें आज तक नहीं बताया गया कि आशुरा जोरो को पावर मिली कैसे और वो पावर क्या है, उसकी ओरिजिन हमें नहीं बताई गई। तो ये काफ़ी अच्छा मौका होगा, क्योंकि वानो में बेसिकली हमें जोरो के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है और आगे भी जानने को मिलेगा, क्योंकि उसका पास्ट भी आना। तो यहाँ पे या तो एक आशुरा से लिंक हो सकता है, या फिर एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको कल या उससे या परसों वाली वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट गाइस। में जब बिग मॉम बॉम्ब्स को लेके नीचे गिर जाती है तो यामाटो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती है, क्योंकि उसका बॉम्ब्स की सिचुएशन को डील नहीं करना था। जिसके बाद यामाटो को मोमोनोसुके बताता है कि जुनेशा वानो के करीब आ चुका है। जिसके बाद यामाटो कहती है वही जायंट एलिफेंट जो ओडिन के जर्नल में भी था। जिसके बाद मोमोनोसुके कहता है हाँ वही, जिसने 800 साल पहले जॉय बॉय के ज़माने में एक बहुत बड़ा क्राइम किया था। अब ये लाइन रीड करके सही बताऊँ तो मैं तब से सोच में ही था कि आखिर ऐसा क्या क्राइम किया जुनेशा ने। जिसके बाद मैं गया ट्विटर और रेडिट और दोनों पे ढूंढा, और काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक काफ़ी सॉलिड थ्योरी मिली, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये थ्योरी ये है कि 800 साल पहले जॉय बॉय की फ़ाइट हो रही थी वर्ल्ड गवर्नमेंट से। वर्ल्ड गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करना चाहती थी एंशिएंट किंगडम को, और जॉय बॉय एंशिएंट किंगडम को ही प्रोटेक्ट कर रहा था। इस फाइट के बीच में जुनेशा ने जॉय बॉय के साथ गद्दारी कर ली और उसको ज़ख्मी कर दिया। जिसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भी जॉय बॉय को मार दिया, और तब से जुनेशा ने जॉय बॉय की मौत को जिम्मेदार खुद को माना हुआ है, क्योंकि मरते वक्त जॉय बॉय ने जुनेशा को कुछ भी नहीं कहा था, उल्टा उसको स्माइल दे के मरा था। और क्योंकि वो जुनेशा को तो स्माइल दे के मरा था, इसलिए जुनेशा को लगा कि जॉय बॉय अभी भी मेरे बारे में अच्छा सोचता था और मैंने गद्दारी करके उसको ही मरवा दिया। इस वजह से जुनेशा ने खुद को जॉय बॉय की मौत का जिम्मेदार मान लिया, और उस वजह से वो इधर उधर भटक रहा है और वो अभी बेसुकून है। और अब जब उसको पता चला है कि वानो में एक नया जॉय बॉय आया है जो कि मर भी सकता है इस फाइट में, तो फिर जुनेशा आ गया वानो में उसी जॉय बॉय की मदद करने। देखा जाए तो ये थ्योरी इतनी भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं, इसमें फ्लॉज हैं, लेकिन चलो अभी बेसिकली हमें एक छोटा मोटा आंसर चाहिए था जो आपको मिल गया। अब यार आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो वीडियोस देख लो, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दो। एंड आल्सो गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।